क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? राधे। अनमोल सर। अनमोल। तो अनमोल जी पढ़ाई नहीं करते आप? करता हूँ पर मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों। क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा ही होगा। नहीं पढ़ोगे तो अच्छा होगा, पढ़ोगे तो वो भी अच्छा ही होगा। तो ना पढ़ना है, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ेंगे गुरुजी। क्यों पढ़ोगे? बड़े हो के आपको क्या बनना है? डीजे का ऑपरेटर। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। गजब इच्छा है आपकी है। गलत संगत और भी है इनकी। क्या? उल्टा इस्तेमाल करते, कहीं बीड़ी सिगरेट इसमें भी है थोड़ा बहुत। ये बच्चा बीड़ी पीता है? हाँ। बात कराओ। तुम बीड़ी पीते हो? नहीं, पहले पीता था पर अब नहीं। कितने की पी जाते हो? जितना जब तक कितने रुपया की? जब तक पूरी चढ़ नहीं जाती तब तक पीते रहते हो? तो कितने रुपया खर्च हो जाते हैं पूरी चढ़ाने में? 700-800 रुपए। 700-800 में पूरी चढ़ जाती है। फिर जब शराब चढ़ जाती है फिर क्या करते हो आप? उसके बाद कुछ याद ही नहीं रहता, फिर तो सो जाते हैं आराम से। नहीं पता है, वो तो जिस दिन कम होती है तब याद रहता है, तब लड़ाई होती है, और जब ज्यादा होती है तो बेहोश हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो शराब पी के आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? नहीं गलत कर रहे जी, दिमाग काम नहीं करता जी, पता नहीं क्यों। हमारा तो कर रहा है दिमाग, लेकिन मेरा नहीं करता जी। मेरा आज रिजल्ट आया 12th का, तो मैंने यही गौरी गोपाल मंदिर में राधा रानी के चरणों में मेरा रिजल्ट देखा। अच्छा आया ना? 91% वाले गुरु। ओ भाई अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हस्बैंड बोले घूमने मत जाया करो, तुमसे होता नहीं है घर के काम, तो घूमने मत जाया करो। तो छोड़ तो कहाँ घूमने जाने का मन है आपका? ऐसे गली उली में कहीं जाते थे घूमने। हाँ तो घूमा करो थोड़ा, जरूरी है। पति क्या चाहते, कमरे में बंद रहो? पति परमेश्वर से बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। काहे पेरे डाल रहे हो पत्नी को? दिन भर तुम 5-5 बच्चों को पिरा रहे हो उसको। गुरु जी हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके ये फायदा नहीं उठाना चाहती है। क्या नहीं? ये खुद ही करना चाहती है सब कुछ। मैया जी गुरुजी। कंजूस हो। महाराज जी हम 3 दोस्त हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है, हमारी दरार आ जाता है हम तीनों में, और मेरी वाली कहती है नवारों के साथ मत घूमो। तो आपकी शादी हो गई? जी नहीं। तो आपकी वाली कौन है? मेरी जीएफ हैं? जीएफ। जीएफ क्या होता है भाई? फुल फॉर्म क्या हुआ? गर्लफ्रेंड। अरे गर्लफ्रेंड का। लेकिन गुरुजी हमारी दोस्ती में दरार आ जाता है। कौन डाल देता है दरार? जी वो कहती है कि नवारों के साथ मत घूमो। ये आवारा है? जी नहीं, भाई हमारे। तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ, हमें क्या बता रहे हो? ठीक है गुरुजी। मैंने आज ठाकुर जी को लिया है तो आपसे प्राण प्रतिष्ठा करवाना था। वो घर में ले जाके करवा लेना ना पंडित जी से। हमारे यहाँ जो पंडित जी हैं वो गुटखा खाते हैं। इसके लिए सोचा आपसे करवा लेते हैं महाराज। गुटखा खाते हैं आपके यहाँ? जी। आप खाते हो गुटखा के नहीं? कुछ नहीं। चलो अच्छा है। जैसे ये मेरे दोनों बच्चे करते हैं एकादशी, तो पारण के दिन भी लोग एक ही बार, जैसे ना कि पारण के दिन तो आप 3-4 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 बार नहीं हमारे छोटे बच्चे हैं गुरुजी, इसलिए तो खाओ तो 4 बार खाओ, 5 और कितनी बार खाना है? जैसे कि उस दिन दाढ़ी भी नहीं बनाना होता है ना एकादशी के तो दिन। आपकी कहाँ दाढ़ी आ गई? मेरी नहीं है, जैसे मेरे हस्बैंड करते हैं ना। शादी भी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? बात करा। काहे नहीं ब्याह करना? बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा ना। कह सकते हो। सब लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है।
इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। नहीं नहीं, करना ही नहीं है। क्यों? ये सोचा हो कि जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक करेंगे, फिर भगवान के दरबार में जाके बैठ जाएंगे। ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता शादी नहीं निकालेगा ही। करोगे? नहीं, क्यों? बस यही समझ लीजिए जो आप बोले। फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घट ना जाए शादी करने के बाद। अरे नहीं घटेगी। ये भी तो हो सकता है ना। अच्छी मिल जाएगी आपको, चिंता ना करो, डरो मत। डरना नहीं गुरुजी, यही सोचता हूँ कि जब तक ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगा ही। देखो अच्छी लड़कियां भी हैं मार्केट में, पर पहली बार अगर हम किसी से मिलते हैं गुरुजी तो वो अपना कभी बुरा साइड नहीं दिखाते हैं ना, वो तो हमेशा हमसे अच्छे से इसलिए मिलेगा। शादी के पहले खूब पड़ताल कर लो, जांच कर लो। वो तो फिर यही करेंगी। हैं? वो तो फिर यही करेंगी। हाँ मैया करेंगे ना, उनको पे छोड़ दो, अच्छे साल 2 साल तक खूब पड़ताल करो। आपके कोई पहचान की लड़की है जो दोस्त वगैरह की? और नहीं, आपके गुरुजी। पिताजी हैं? पिताजी नहीं है। पिताजी के दोस्त की कोई लड़की हो? क्या आप विवाह वहीं करना चाहिए जहां पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं? जान पहचान में ब्याह करना चाहिए, अनजाने में तो धोखा मिलना ही मिलना है। इसीलिए तो डरते हैं गुरुजी। तो वो जान ऐसे पहचान न्यूज में- इतने आने लग गए आजकल, देख के अंदर से दिल कांप जाता तो है। जान पहचान में कर लो। साथ में कोई पढ़ने वाली लड़की हो आपके? नहीं गुरुजी, मतलब नहीं रखता हूँ एकदम। कोई अगर लड़की ऐसा बहस करती है ना कभी खड़े होकर, तो एकदम बहुत तेज गुस्सा आता है। क्यों? पता नहीं, उस चीज पे कभी ऐसा नहीं है कुछ। ऐसा कोई जानबूझ के लड़की नहीं अच्छी करते। लगी ही नहीं आपको? नहीं गुरुजी, मेरे को मेरे करियर पे ज्यादा ध्यान देना है। चलो मेरे आज लिए करियर पहला मैटर। करियर पे ध्यान दे दो, सफल हो जाओ, फिर तो करोगे कि नहीं? फिर देखेंगे गुरुजी, चलो। ऊपर वाला जो चाहे। ठीक है। शादी के लिए भी अड़चन आ रही है प्रभु जी, शादी नहीं मतलब क्या अड़चन आ रही है? मतलब लड़की जो है ना नॉन वेज वाले मिल रही है। हम ओनली वेजिटेरियन है प्रभु जी, कोई कुछ खाते नहीं है, मांस मछली, कोई नाशा पताई कुछ नहीं करते हैं। तो मार्केट में शाकाहारी लड़कियां नहीं बची क्या? प्रभु जी आजकल तो 90% लोग तो मांसाहारी कर रहे हैं, 10% ही लोग सादा शाकाहारी कर रहे हैं। तो वो 10% वाली पकड़ो। तो अपना कास्ट होना चाहिए ना प्रभु जी। राधे राधे। तो तुम्हारी कास्ट में सब मांसाहारी हो गए? जी प्रभु जी, राधे राधे। कौन सी कास्ट है? तो बनिया कास्ट में आते हैं प्रभु जी। तो बनिया मांसाहारी हो गए? जी प्रभु जी। सारे नहीं होंगे, कुछ तो बाकी होंगे। क्या? मैं जिससे प्यार करूँ वो किसी और से प्यार करे, और जिससे वो प्यार करे वो किसी और से प्यार करे। तो मैं किससे प्यार करूँ गुरुजी? भगवान से। भगवान से भी करूँ मैं, लेकिन जीवन गुजारने के लिए कोई तो साथी चाहिए ना। तो ब्याह या कोई और देख लूं। ब्याह कर लो पहले, जिससे ब्याह कर लेना उससे सारी जिंदगी प्यार कर लेना। ब्याह तो मुश्किल है जी, क्योंकि कोई नौकरी नहीं करता मैं। तो कर लो नौकरी। मिली नहीं। बेरोजगार क्यों घूम रहे हो? गुरुजी कोई नौकरी मिली नहीं रही, आप ही रख लो। लड़की मिल रही है प्यार करने के लिए, पर नौकरी नहीं मिल रही है साहब को। गुरुजी कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। ऑप्शन नहीं है जी। अब तुम कोई गुरुजी। काम धाम करते नहीं हो, 2 गुरुजी। कौड़ी के आदमी से कौन लड़की प्यार करेगी? तुम्हारी वाली इसलिए किसी और से प्यार कर रही है। 2 कौड़ी के आदमी से कौन प्यार करता है? कुछ तुम्हारे भोलेनाथ लड़ते हैं? जी श्रीमान जी। पति देवता हाँ। काहे लड़ते हैं? घर भी लड़ा तो रहते, अभी लड़ रहा है, साथ में आए हैं। तो काहे किस बात पे लड़ाई हो गई? आपके सबसे बड़े भक्त थे और फिर भी लड़ा थे। कहाँ है? ये पास आई में बैठे हुए लड़ाई जाएगी। बात कराओ। भोलेनाथ कहाँ है इनके भाई? इतई वाले भोलेनाथ कहाँ हैं? अच्छा ये बताओ, गुटखा काहे खाती हो? नहीं गुरुजी। कौन सा गुटखा खाती हो? अच्छा बता दा। नहीं पक्का। खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम की तंबाकू नहीं खाओगी। माँ कसम नहीं करेंगे। सही। जे हमसे लड़े नहीं, अगर लड़े तो फिर देखो वो कान पकड़ के बोल रहे हैं नहीं लड़ेंगे। हम भी पकड़े, सॉरी नहीं के। सॉरी पहले ना और ही। हमारे 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया इनका, अब फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। चाचा से बात हमारी करो। है। चाची तो नहीं पीती? तो शराब रोज पीते हो? जी हाँ। कितने की पी जाते हो? पता नहीं। तो कोई दे जाता है क्या?
कितना कमाते हो? 2-3-4 हजार रुपया। 4,000 रुपये रोज कमाते हो? हाँ जी। और 2,000 की शराब पी जाते हो? जी सर। कौन सी वाली शराब पीते हो? जो मिल जाए। जो मिल जाए सब पी जाते हो? जी। तो नाली का पानी मिल जाएगा वो पी जाओगे? जो जिम वाले बोलते हैं खाने के लिए वही ये करते हैं, अंडा खाओ, ये खाओ। यार तुम जिम के चक्कर में ना पड़ो, जिम वाले धर्म भ्रष्ट कराते हैं, पहले अंडा खवाते हैं। अच्छा नहीं, अब सुनो, हम जिम नहीं जाते, हमसे लड़ोगे हम पछाड़ देंगे तुम। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हम योग करते हैं, योग। लड़ोगे हमसे? चाचा बॉल है, इसको सब लोग लात क्यों मारते हैं बताओ? बताओ मनीष भैया बताओ। ये तो हम लोग तो इतना ही जानते हैं कि पैर से जो है इसको खेला जाता है और पैर से गोल किया जाता है, इसीलिए। एक बार इसने शिकायत की एक संत जी से, बोले देखो सब लोग हमें लात मारते हैं। संत जी ने कहा सब लोग लात इसलिए मारते हैं कि तूने अपने भीतर हवा भर रखी है, तू हवा निकाल दे, कोई लात नहीं मारेगा। वाह वाह क्या बात है। वो लातें तब तक ही पड़ती हैं जब तक घमंड की हवा होती है। जिसके अंदर घमंड की हवा होगी उसको ही लातें पड़ेंगी, बातें पड़ेंगी। घमंड की हवा निकाल दो तो कोई लात न मारेगा। चलो बोले रघुपति राघव राजा राम। शुरू यहाँ से होगा। चली गई जी। कौन चली गई छोड़ के? अरे वो मिसेज मतलब नाराज होते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं साहब, शराब वराब पी लेते। तो अभी है कि चली गई? हाँ हाँ। तो आप क्यों पीते हो शराब? अरे कभी कभी शाम को हो जाती है साहब। कौन सी वाली पीते हो? अरे यही 90 वाली देसी। पत्नी को ही पिलाते हो? हाँ, वो नाराज होती हैं, गाली वाली देने लगती हैं। पत्नी गाली देने लग जाती है? आई है साहब। शराब तुम पीते हो, गाली पत्नी देती है। बर्बाद हो गए साहब शराब पी के लोग। जी जी। अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो गए। तुम किस खेत की मूली हो? ना बोलता। अच्छा। राधे राधे गुरु जी। प्रधानमंत्री जी हैं देश के और वो बड़े ईमानदार हैं, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा। बिल्कुल। अगर अभी भी कम नहीं होगा, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे भी ज़्यादा ईमानदार हैं। अगर अभी भी भ्रष्टाचार कम नहीं होगा तो फिर कब होगा? इसमें मैं एक राय रखना चाहता हूँ, उस पर आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ महाराज जी। क्या होना चाहिए कि नेता आते हैं, संविधान और ईश्वर की शपथ लेते हैं और फिर हर एक कार्य में अपने 10% 20% कमीशन लेते हैं आराम से। वो संविधान और ईश्वर की शपथ ना लेकर के अपनी संतान की शपथ लें। वाह। अपनी संतान की शपथ लें और ये कहें कि हम किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और अपना जो उनका धार्मिक केंद्र है, जैसे अयोध्या हो गया, मक्का मदीना हो गया, वो अपनी संतान की शपथ लें और अपने धार्मिक केंद्र पर अपने बच्चों की शपथ लेंगे। सही कह रहे हो आप।